तो हम बेटा डिस्कस कर रहे थे फाइनल अकाउंट जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उनके। तो फाइनल अकाउंट में आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो उसके फॉर्मेट वो हमने जान लिए थे। और पिछले कल हमने स्टार्ट किए थे न्यूमेरिकल। तो हमने पिछले कल ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में और बैलेंस शीट्स के न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे। 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम फिर से जो है आगे न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल हैं ये बेटा आपके विदाउट एडजस्टमेंट हैं, कि आपको एडजस्टमेंट नहीं आई हुई है बिना एडजस्टमेंट के। और फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट। जब आपको फाइनल अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट भी आएगी तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आज हम करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट। तो मैं आपको स्क्रीन करता हूँ शेयर और फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व। तो बेटा ये आपके पास न्यूमेरिकल है, ये हमने लिया है आज। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कल कंप्लीट हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सुनील के निम्न शेषों से 31 मार्च 2010 को अंतिम खाते बनाइए। आपको आया है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ सुनील प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 2010। तो आपको बोला है फाइनल अकाउंट को तैयार करने के लिए। तो ये सोल ट्रेडर के हैं बेटा। जब एक व्यापारी जो है जब काम करता है तो कैसे बनाता है वो। तो फाइनल अकाउंट में आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको तीनों तैयार करने पड़ेंगे। तो आपको देखो सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल, पूंजी। ठीक है, तो ये पूंजी बेटा कहाँ आती है बताओ मेरे को। लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट्स की लाइबिलिटी साइड में आती है। ड्राइंग बेटा, सर ये भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड आती है। हाँ लाइबिलिटी साइड में आती है, लेकिन ये कैपिटल में से क्या होती है बेटा, लेस होती है। इसको हम कैपिटल में से क्या करते हैं बेटा, इसको कैपिटल में से हम लेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बेटा ओपनिंग स्टॉक। ये कहाँ आता है सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट शाबाश। साइड। और बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सर ये एसेट साइड। एसेट्स नहीं है बेटा, ये लाइबिलिटी है। क्या है ये लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार हैं, इन्होंने पैसा हाँ बेटा हमारे से लेना है। और बिल्स पेएबल, सर ये भी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी है। ठीक है, परचेजेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। हाँ ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग लगा हुआ है। ट्रेडिंग ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। सेल्स बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। हाँ ये क्रेडिट साइड में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है, इसके बाद कैरीज आउटवर्ड, ध्यान से इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट ठीक साइड। है, ये बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका कैरीज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फ्रेट बेटा, किराया, सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट शाबाश साइड। बेटा, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, ये लिखा हुआ है इसमें, सर ये एसेट्स है, एसेट्स में आ जाएगी। और फ्री होल्ड प्रीमिसेस, सर ये भी एसेट। ठीक है। तो बेटा ये जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज होती हैं ये ऐसी होती हैं जो हमने किसी से किराए पे ली हुई हैं यूज़ करने के लिए। और फ्री होल्ड होती है जो मतलब हमारी अपनी हैं। ठीक है, तो ये दोनों एसेट्स में आएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस है, ये कहाँ आएगा, सर ये आपका बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ये वहाँ आएंगे। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हाँ क्रेडिट प्रॉफिट लॉस साइड। अकाउंट की ये क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट, सर एसेट। हाँ ये एसेट्स है हमारी। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, हमारे को देखो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, मिला हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। हाँ ठीक है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट, सर लाइबिलिटी हाँ ये साइड। हमारी लाइबिलिटी है, शाबाश। और ये हॉर्स एंड कार्ट्स, घोड़ा और गाड़ी एवं गाड़ी, ये कहाँ आएगी, ये क्या है हमारी, ये एसेट्स है हमारी। क्या है हमारी, एसेट्स। और लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, ये क्या है,
ये लाइबिलिटी है बेटा। डोनेशन, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाँ ये आपका के प्रॉफिट डेबिट। एंड लॉस में आएगा। इसका लगा आपको पता, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारी लाइबिलिटीज है। और डोनेशन बेटा ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, डेबिट साइड में। और लाइव स्टॉक, हमारे पास पशुधन है, वो भी हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है, ठीक है। इसके बाद जो आपके फिक्सचर हैं ये भी हमारी एसेट्स। एसेट्स होती है बेटा। और जो सन्ड्री डेटर्स हैं, देनदार, एसेट्स। हाँ ये हमारी एसेट्स होती है, ठीक है। इसके बाद जो है ट्रेड मार्क्स, सर एसेट्स। हाँ ये भी एसेट्स हैं, ठीक है। ये ऐसी एसेट्स हैं जो इंटेंजिबल है, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। और सैलरी कहाँ आएगी, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट ठीक है, साइड। तो ये आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। और बेटा ये हमारे को दिए हुए हैं बैलेंस, और ये दिया है बैलेंस के बाहर, तो ये एडजस्टमेंट हमारे को दी हुई है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले वहाँ क्लोजिंग स्टॉक की आएगी। तो जो एडजस्टमेंट में होता है, आपको क्या बताया था मैंने पिछले कल, बताओ आप मेरे को। जो बेटा, चलो मैं ही आपको बता देता हूँ कि जो एडजस्टमेंट है, इनके इफेक्ट बेटा टू साइड पड़ते हैं, इनको आप दो जगह ले जाते हैं। और ये जो ऊपर बैलेंस दिए हुए हैं सारे के सारे, इनको हम एक ही जगह ले जाएंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया, इनको वहीं पर ही हम क्या कर जाएंगे, ले जाएंगे एडजस्टमेंट को दो जगह। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसको बेटा एक हम ले जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में इसको हम ले जाते हैं, ठीक है। तो इसके इफेक्ट कितनी जगह पड़ेंगे, टू साइड बेटा, ठीक है। तो बस जैसे अब ये जो है, ये हमने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया। बस अब जो है, जो फाइनल अकाउंट है उसमें एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक बैलेंस शीट। तो बस हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू को पुट करना है। जो ट्रेडिंग में आपने बताई उनको ट्रेडिंग में, जो डेबिट में आई वो डेबिट में, जो क्रेडिट में क्रेडिट में, जो प्रॉफिट एंड लॉस की वो उनको वहाँ ले जाएंगे हम, और जो बैलेंस शीट है उनको वहाँ ले जाएंगे। तो देखो अब आपने ध्यान से बेटा देखना है। तो ये आपका बन गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बेटा इकट्ठा ही बनता है। तो यहाँ लिखा है मैंने ट्रेडिंग, और फिर आ गया एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अब जो नाम है ये है किसका, ये देखो, ये जो है ये है सुनील का। और कब ये जो है बन रहा है, ये बन रहा है 31 मार्च 2010 को, ठीक है। तो बेटा हमने क्या करना, सबसे पहले ये लिखना किसका बन रहा है, ये बन रहा है सुनील का, जो व्यापारी है। और ईयर एंडिंग, तो यहाँ पर हमने लिखनी है डेट। और इस तरफ हम जो है, ये हमारी लेफ्ट हैंड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो ऐसे आपने फॉर्मेट जो है इसका बेटा बनाना है। और ये देखो, ये आपके पास आ गई बेटा आइटम्स जो जो आपने बताई। और जो अमाउंट है, अमाउंट के साथ भी रुपीज़ का सिंबल, और यहाँ पर भी बेटा रुपीज़ का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, ये जो मैं इसको अंडरलाइन जो कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बेटा ये सारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। और इसके बाद हमने जो है कुछ जगह छोड़ दी बैलेंसिंग निकालने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलेगा, इसका टोटल करेंगे, बैलेंसिंग करने को मैं आपको बताऊंगा अभी। और इसके साथ साथ ये जो पार्ट है, ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, ये बन गया ट्रेडिंग अकाउंट का। ये आ गया ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, ये आ गई ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और ये हमने ली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो बेटा क्वेश्चन था। और ये जो आइटम है, ये आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, ये आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंसिंग वगैरह कैसे निकालेंगे। अब ये बन गया हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, ये इकट्ठा ही बनेगा बेटा इस तरीके से। और अब हम बनाएंगे इसके साथ साथ बैलेंस शीट। तो बेटा जो बैलेंस शीट है उसको मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। तो ये बेटा ये आपके पास ये आ गई बैलेंस शीट। तो ऊपर आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ सुनील, क्योंकि किसकी बन रही है, ये सुनील की। तो एज ऑन, यहाँ पर भी वो डेट आप लिखेंगे। अगर डेट आपको नहीं दी हुई है तो आपने नहीं लिखनी, लेकिन दी हुई है तो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। और ये आपके पास देखो, ये बन गई लाइबिलिटीज, और ये अमाउंट रुपीज़ में, और एसेट्स और अमाउंट रुपीज़ में। तो जो जो आपने जो है बताया, वो हमने सारे का सारा क्या कर दिया, यहाँ पर बेटा ये ले लिया, ठीक है। अब हम कैसा करते हैं कि एक एक को क्या कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। तो ये आपकी बन गई बेटा बैलेंस शीट, ठीक है। तो देखो अब ये हम आ गए क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमारे को क्या दिया हुआ है बेटा, कैपिटल। तो कैपिटल कितनी है बेटा, 30,000 रुपीज़ की। तो हमने इसको कहाँ ले जाना, लाइबिलिटी में। तो देखो अब आपको बताता हूँ कि ये है हमारी, ये देखो, ये मैं इसको अंडरलाइन करते जाऊँगा, कैपिटल आ गई लाइबिलिटी साइड में। बोलो बेटा, पता लग गया? यस यस सर। सर। ठीक है, बिल्कुल बड़े ध्यान से बेटा देखते रहना। आप एक एक आइटम में आपको बताऊंगा, वहाँ भी लिखी हुई है हमने, देखो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कहाँ कहाँ जाएगी। अब जो ड्राइंग है,
ये बेटा जो आहरण होता है, आपको मैंने बताया था कि जब मालिक जो ऑनर है वो अपने यूज़ के लिए, अपने निजी प्रयोग के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए निकाल लेता है, तो जो ड्राइंग है उसको हम कैपिटल में से क्या करते हैं, लेस। तो ये कैपिटल जो है वो आती है बैलेंस शीट में। तो अब हम बेटा इसको बैलेंस शीट में इसको लेस करेंगे। तो देखो ये 2000 लेस की यहाँ की नहीं की हमने ये ड्राइंग, और 30,000 कैपिटल थी जो उसने इन्वेस्ट किया था, 2,000 रुपये निकाल लिया, तो 28,000 रुपये अभी हमने इसको इनर कॉलम में ही रखा हुआ है। तो इनर कॉलम में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि बेटा अभी प्रॉफिट भी आने निकल करके, तो जब ऐड होंगे तब वो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसकी कैपिटल है वो रहेगी अब 28,000 रुपीज़ की। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे बेटा ओपनिंग स्टॉक था, तो ये आता है देखो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो हम जो हैं इसको ले जाएंगे, देखो ये आ गया ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। देखो हमने लिख दिया इसको, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, डेबिट साइड में हमने इसको बता दिया बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, इसको हमने ले लिया। अब ये जो लाइबिलिटीज़ है तो इसको हम लाइबिलिटी साइड में ले जाएंगे। तो लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट की, तो देखो ये बैलेंस शीट आ गई, और ये हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स बता दिए बेटा लाइबिलिटी साइड में, ओके। इसके बाद जो है अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो आइटम हमारे पास थी वो थी बिल्स पेएबल। तो ये भी हमारी लाइबिलिटीज़ है, तो 1000 ये भी मतलब आपका जो है लाइबिलिटी साइड में। तो ये देखो बेटा ये भी हमने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है परचेजेज। तो परचेजेज ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा 10,000 रुपीज़। तो हम ये निकल गया आपके सामने ट्रेडिंग, तो ये 10,000 रुपीज़ आ गया परचेजेज का। और इसके बाद जो है परचेजेज के बाद जो आपको क्वेश्चन में दी थी आइटम, वो आपके पास दी थी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। तो ये भी बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे। तो ये हमने ये लिख लिए यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में 5,000 रुपीज़ के। इसके बाद नेक्स्ट जो आइटम थी वो थी हमारे पास सेल्स। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। तो ये आ गया ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया 60,000 रुपीज़। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको आइटम दी हुई थी क्वेश्चन में वो थी आपको कैरीज आउटवार्ड। तो आपने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में। तो ये हमने बना दिया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ करके। तो ये आ गया कैरीज आउटवार्ड यहाँ 500 रुपीज़ का। इसके बाद जो है नेक्स्ट आइटम हमारे पास थी कैरीज इनवार्ड 200 का। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो इसको हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया डेबिट साइड में 200 रुपीज़। नेक्स्ट जो आपके पास आइटम है क्वेश्चन में दी हुई वो है बेटा फ्रेट। तो ये भी देखो कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, ये आपने ही बेटा बताया। तो इसको हम जो है लिख लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, ये फ्रेट आ गया 500 रुपीज़। इसके बाद जो है अब नेक्स्ट जो है आपको दी हुई है देखो लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड प्रीमिसेस। तो ये दोनों मतलब बेटा एसेट्स में आएगी। तो मैं आपको इकट्ठे इनको बता देता हूँ। ये दोनों जो है 15,000 और 8,000 रुपये एसेट्स में। तो ये बैलेंस शीट्स में देखो ये लीज होल्ड आ गया, ये फ्री होल्ड आ गया प्रीमिसेस, ये हमने बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में बता दी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको आइटम दी थी रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में 850। तो ये हमने निकाल दिया फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो इसकी डेबिट साइड में हमने बता दिया ये 850 रुपया। इसके बाद नेक्स्ट आइटम थी आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में 2,000 रुपीज़। तो इसको हमने बताना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। एक मिनट बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। तो ये आ गया आपका 2,000 रुपीज़। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके पास दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड। सॉरी, इससे पहले हमने ये इन्वेस्टमेंट ली। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स। तो इसको बेटा हम एसेट साइड में बता देंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट बन गई हमारी एसेट्स 10,000 रुपये, हमने इसको यहाँ लिख लिया। और इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास है डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इनकम है। तो ये आ गई हमारी जो है क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड 500 इनडायरेक्ट इनकम। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम हमारे पास थी वो हमारे पास था बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, तो इसको हमने लाइबिलिटी साइड में बता दिया। अब आपको बताता हूँ मैं। तो ये हो गया 5,000 रुपीज़ लाइबिलिटीज़ बैंक ओवरड्राफ्ट की। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद हमारे पास है हॉर्स एंड कार्ट्स। तो ये हमारी एसेट्स है 3,000 रुपीज़ की। तो ये एसेट्स में आ गया 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम आपको क्वेश्चन में गिवन थी लोन फ्रॉम बैंक। तो बैंक से हमने लोन लिया है 5,000 रुपये का। तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। तो इसलिए हमने इसको देखो बैलेंस शीट्स की लाइबिलिटी साइड में क्या कर दिया, बता दिया 5,000 रुपया।
इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम आपके पास है वो है डोनेशन। तो हमने दान दिया है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में बता दिया, डोनेशन 3950 रुपया। इसके बाद डोनेशन के बाद आपको दिया हुआ है, देखो एक लाइव स्टॉक दिया है 15,000 रुपये का, और फिक्सचर दिया है 15,000 रुपये का, इसको भी एसेट्स में, और डेटर्स को भी जो है हमने एसेट्स में, और ट्रेडमार्क्स को भी हमने क्या कर देना, एसेट्स में बताना। तो ये सारी की सारी आइटमें जो है इकट्ठे ही ये कहाँ आ जाएगी, एसेट्स में। तो आपको मैं इकट्ठी बता देता हूँ, एक बार फिर से सुन लो। लाइव स्टॉक आपका फिक्सचर, सन्ड्री डेटर्स एंड ट्रेडमार्क्स, तो इनको हमने इकट्ठा ही कहाँ बता देना, एसेट्स में। तो ये आ गया देखो, लाइव स्टॉक एसेट्स में, फिक्सचर्स, ट्रेडमार्क्स एंड सन्ड्री डेटर्स। तो ये बेटा इकट्ठा ही हमने बता दिया क्योंकि एसेट्स में आना है। इसके बाद अब बचा लास्ट में हमारे पास सैलरी। तो सैलरी कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो देखो हम जो सैलरी है उसको ले गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अब हमारे पास क्या बचा हुआ है क्वेश्चन में। अब हमारे पास देखो बच गया बेटा क्लोजिंग स्टॉक। इसको बड़े ध्यान से सुनना है, ये एडजस्टमेंट है, और कल से बेटा हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। ये जो ऊपर आइटमें हैं ये सारी की सारी एक ही जगह जाएंगी, ठीक है। और वो कैसे जाएंगी वो आपको मैंने बता दी, जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग में, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो बैलेंस में जाएगी वो बैलेंस में। लेकिन जो एडजस्टमेंट होती है बेटा उसको हम ले जाते हैं दो जगह। तो देखो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये दिया है आपको एडजस्टमेंट में, तो एक तो जाएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो देखो आपको मैं अब ये बताता हूँ बेटा इसके बारे में। ये पहले देखो ट्रेडिंग अकाउंट की हो गया क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, और इसके बाद ये आ गया आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड में। देखो सारे के सारे को हमने टिक मतलब बेटा लगा दिया। ये कैसे कैसे जैसे जो है वो आइटम में आई, ये जो 28,000 था ये था 30 में से 2,000 हमने लेस किया बेटा, ओके। तो ये सारे का सारा बेटा हमने ये कर लिया। अब एक और बात जो मैंने पिछले कल भी बताई थी, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में गिवन ना होता, अगर ऊपर आपको जो है ट्रायल बैलेंस में ही अगर गिवन रहता, तो फिर बेटा ये बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में ही आता है। ठीक है, तो आपको ये बेटा मैंने बता दिया। अब हम जो हैं चलते हैं बेटा आगे। अब बस हमने इनको ले गए, जो ट्रेडिंग में है वो ट्रेडिंग में, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, जो बैलेंस शीट में जाएगी वो बैलेंस शीट में ले गए। अब बेटा अब हमने चलना है ट्रेडिंग अकाउंट से। तो देखो बेटा ये ट्रेडिंग अकाउंट आ गया। अब हमने इनका बैलेंस निकालना है। अब आपने मेरे को बताना है कि आपको किस तरफ का टोटल जो है ज़्यादा लग रहा है, ये क्रेडिट साइड का लग रहा है ज़्यादा कि डेबिट साइड का लग रहा है बेटा ज़्यादा, बोलो। सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का। तो बेटा हम टोटल करेंगे पहले सिर्फ इसी का ही। ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्लोज हो रहा है, तो देखो 60,000 में 4 किया तो हमारे पास कितना आ गया 64,000। तो 64,000 को हम दोनों साइड बेटा लिख लेंगे, ये आ गया। ठीक, अब हमने क्या करना है 64,000 में ये जो आइटम है 3,000 रुपीज़ से लेकर के 500 तक इनको हम ऐड करेंगे और वो 64,000 से हम लेस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमने लिख दिया 64,000। ये कैलकुलेशन आपकी बेटा साइड में होगी, रफ वर्क में होगी, तो ये भी मैं मतलब साथ साथ में कर रहा हूँ। तो जब हम 3,000 रुपीज़ और 10,000, 5,200 और 500 को प्लस करेंगे, तो इनको प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 18,700, ये आ गया। तो जब हम 64,000 में से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45,300 रुपीज़। ठीक है, तो जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल ज़्यादा रहा, तो क्रेडिट साइड होती है हमारी इनकम की और डेबिट साइड होती है एक्सपेंसेस की। तो इनकम हमारी ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो इसका मतलब हमारे प्रॉफिट निकले। तो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, लेकिन यहाँ पर हमारे प्रॉफिट निकल रहे हैं। तो ये देखो बेटा अब हम लिखेंगे ऐसे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये कैसे निकाला ये आपको मैंने बेटा बताया, और 45,300 का आ गया ये। तो बोलो बेटा ये किसी को कोई डाउट, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी शुरुआत होती है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। अब जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट को बता रहा है तो इसकी शुरुआत हो जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट से। तो इसको अब आपने बड़े ध्यान से देखना स्क्रीन को, तो देखो ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रॉट डाउन कर दिया ये प्रॉफिट में। ठीक है, ये आया यहाँ पर। अब आपने मेरे को बताना कि अब जो टोटल, अब हम बेटा इसको करेंगे क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है।
अब आपने यहाँ देखना, तो यहाँ पर अब क्रेडिट साइड का टोटल आपको ज़्यादा लग रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है? देखो ध्यान से देखो। क्रेडिट से। हाँ, क्रेडिट का लग रहा है बेटा ज़्यादा। तो अब हम ऐसा करेंगे कि जैसा हमने ऊपर किया वैसे हम यहाँ करेंगे। तो पहले बेटा इसका टोटल करेंगे। जब हम 45,300 में 2,500 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया बेटा 47,800। ठीक है। अब हमने जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी हमने इतना ही लिख देना। ठीक है, 47,800। अब हम 47,800 में से ये जो 500 से लेकर के 6,500 तक है इनको टोटल करके इसमें से लेस करेंगे। तो और कहाँ करेंगे वो? रफ वर्क में। तो देखो ये आप साइड में देख सकते हैं स्क्रीन में, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया 47,800 रुपीज़। और इसमें से बेटा मैं अब इनको लेस करूँगा। जब हम 500, 850, 3,950 और 6,500 इनको हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 11,800। ठीक है। अब जब हम इसको लेस करेंगे 47,800 से तो हमारे पास आ जाएगा 36,000 रुपीज़। तो यहाँ पर भी बेटा हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा रही, डेबिट कम रही, तो यहाँ पर भी हमारे प्रॉफिट निकले। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ से हमारे को चलता है पता नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का। तो यहाँ पर लॉस का तो सवाल नहीं है, तो यहाँ निकल रहे हैं प्रॉफिट। तो बेटा हम जो है ऐसा लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ये हमारे पास आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर हमने कहाँ निकाली? ये देखो बेटा रफ वर्क में। और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। ये जो प्रॉफिट हैं ये चले जाएंगे बेटा कैपिटल अकाउंट में। तो जो कैपिटल होता है हमारा होता है बैलेंस शीट में। तो आपको मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट हो तो कैपिटल बढ़ती है, लॉस हो तो कैपिटल से कमी आती है। तो इसको बेटा हम ऐड कर देंगे कैपिटल में। तो बोलो ये पता लग गया ना, ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया। अब हमने बस बैलेंस शीट करनी है तैयार। पता लग गया बेटा? Yes, यस sir. सर। ठीक है। अब देखो, अब हम जो हैं चलते हैं बेटा बैलेंस शीट में। जो हमने बनाई थी ये बैलेंस शीट, तो ये देखो मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है। ये कहाँ से आई आइटम? ये आई क्वेश्चन से। अब ये हमारी कैपिटल थी, कैपिटल में हमने ड्राइंग कर दी थी लेस। कितनी कर दी थी लेस? 2,000 रुपीज़ की। और ये आया था हमारे पास 28,000 रुपीज़। ठीक है, ये बेटा 28,000 रुपीज़ आया था। और खैर इसको मैं यहाँ लेस कर देता हूँ, ये आया था। अब इसके बाद बेटा देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रॉफिट हैं वो आएंगे हमारे पास। तो नेट प्रॉफिट कितने थे वो आप देख लो स्क्रीन में, फिर से देख लो बेटा। जो नेट प्रॉफिट थे वो कितने थे? बोलो यहाँ पर, ये जिनको मैं 36। अंडरलाइन कर रहा हूँ, सर्कल किया अभी। हाँ, 36,000 रुपीज़। तो इनको हम बेटा ऐड करेंगे अब आगे बैलेंस शीट में। बस ये देखो अब आपके सामने ये आ जाएंगे, ये ऐड नेट प्रॉफिट। और ये इनर कॉलम में हम ऐड करेंगे। तो जब हमने 28,000 में 36 को ऐड किया, ये 28 कहाँ से आया? क्योंकि 30,000 की कैपिटल थी, ड्राइंग को लेस किया 28 आया। अब 28 में अब जब हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जो आएगा उसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो ये आ गया 64,000। बोलो पता लगा ना कैसे आया बेटा ये वाला? यस Yes, सर। sir. ठीक है। बस Yes, बाकी sir. हमारे पास बेटा आइटम ये ऑलरेडी पहले थी। अब हमारा जो है टोटल मिलना चाहिए। अगर टोटल मिल गया तो हमने जो है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, नहीं मिला तो क्वेश्चन गलत है। अब हम टोटल करेंगे। तो टोटल करने के लिए हम लाइनें लगाएंगे बेटा बिल्कुल आमने सामने। अब ऐसे नहीं लाइन हमने यहाँ लगा दी, यहाँ लगाएंगे क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल हमने लाइन लगानी है। ये देखो, ये पता लगा ना बेटा आपको, ये जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक, अब हम Yes, टोटल sir. करेंगे। जब टोटल करेंगे जैसे 64,000, 2,000, 1,000, 5,000 एंड 5,000 तो हमारे पास कितना आ गया? ये 77,000। और जब हम इस तरफ का भी टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 77,000। और फिर उसके बाद हम एक लाइन यहाँ लगाएंगे, एक लाइन ऐसे लगाएंगे। और ये हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व बेटा। ठीक है। तो बोलो बेटा किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। No, sir. तो बेटा आज हमने क्वेश्चन किया सॉल्व किसका? जो एक सोल ट्रेडर होता है तो वो किस तरह से अपने फाइनल अकाउंट को तैयार करता है, कि उसमें जैसे कैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कैसे बैलेंस शीट्स को तैयार करते हैं।